और इस महाकुंभ में कई वीआईपी भी पहुंचने वाले और उनके लिए खास इंतजाम किया जा रहा है। उनके लिए ऐसे तैरने हुए कॉटेज तैयार किए गए हैं जो किसी लग्जरी होटल रूम से कम नहीं है और इनके लिए खास तौर पर जेटी भी तैयार है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज नगरी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और आपको लग रहा होगा कि मैं किसी कमरे में हूं, लेकिन ये चेंजिंग रूम है। लोग घाट के पास यहाँ आया करेंगे और यहाँ पर देखिए एक चेंजिंग रूम है। यहाँ से अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ शीशा भी है। इसके अलावा लोग अपने कपड़े यहाँ पर टांग भी सकते हैं और ये देखिए यहाँ पर UTL सोलर सन प्लस प्रो भी नजर आ रहा है। बाहर आपको बता दें कि सोलर प्लांट जो है वो भी लगा हुआ है। एक और चेंजिंग रूम यहाँ पर है और यहाँ से अब हम बाहर की ओर चलेंगे और फिर आपको और तस्वीरें दिखाएंगे। जो लोग हैं उनके लिए क्या खास सहूलियत इसमें दी गई है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये बोट भैया कैसे शुरू होती है जरा बताइएगा इसके बारे में और यहाँ से आप इसको कहाँ ले जाएंगे? ये देखिए चलता हुआ बोट है। ये इसमें 40-50 आदमी लेके ये चलेगी और वो जो भी घाट मान लीजिए सरस्वती घाट है या RL से संगम जाना है या किला घाट से संगम जाना है, जहाँ से इस पे श्रद्धालु जो चढ़ने वाले होंगे VIP लोग, वो जहाँ से इन्फॉर्मेशन होगा वहाँ पे ये जाएगा, वहाँ से उठा के या फिर उनको संगम पे लहवा के फिर वहाँ छोड़ देगा। आम लोगों के लिए सहूलियत के लिए फिलहाल ये बनाया गया है और सरकार की तरफ से बनाया गया है। जरा आप तस्वीर भी दिखाइए और सामने जो आपको बोट्स नजर आ रही है वहाँ पर जल पुलिस लगातार पहरा बनाए हुए हैं। जल पुलिस, थल पुलिस, ड्रोन की मदद भी लगातार ली जा रही है और महाकुंभ को लेकर के अब तैयारियां हम कह सकते हैं लगभग पूरी हो चुकी है और बस 13 तारीख का इंतजार है जब महाकुंभ की शुरुआत होगी और करोड़ों हजारों सनातनी, लाखों सनातनी पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और देखिए महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, लेकिन जैसे जैसे तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है, भव्य कुंभ अलग तरीके का नजर आ रहा है। बहुत सुंदर नजारे भी दिख रहे हैं। कैसा ये नजारा आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। प्रयागराज में महापर्व, सनातन का गर्व, महाकुंभ के त्योहार की ये अनोखी तस्वीरें निश्चित ही आपको हिंदू होने के गर्व से भर देंगी। 12 साल बाद लग रहे इस महाकुंभ के लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस बार कुंभ कुछ ऐसा हो जो लोगों के जीवन में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ जाए। और जिस संख्या में अखाड़े और संत इस महापर्व के लिए पहुंच रहे हैं, वो बता रहा है कि इस बार कुंभ सच में बेहद अनोखा होने वाला है। सोमवार को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की कर्म ध्वजा विधि विधान से स्थापित होने के साथ अखाड़े में महाकुंभ का आगाज हो गया। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव के जयकारों के साथ धर्म ध्वजा फहराई गई। कार्यक्रम में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि और मेला पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान ड्रोन से निगरानी की गई। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है। पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ और मंत्रोच्चार के बाद अब धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई है। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव की जयकारे हुए और इसी के साथ धर्म ध्वजा फहरा दी गई है। इसमें 13 अखाड़ों के सभी प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं और इसी के साथ पूजा पाठ भी किया जाता है। चरण पादुका भी इसके बाद मंदिर प्रांगण में स्थापित कर दी जाएंगी। लेकिन अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ साधु संत भी मौजूद हैं और धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीं इससे ठीक कुछ दूरी पर तैयार हो रहा 108 फीट का काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। पप्पू गौतम जो कि प्रबंधक है, उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की और इस पूरे मॉडल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग से स्पर्श करके वहाँ की जितने नदियाँ सबको जल से वो करके मंत्रोच्चार से करके तब वो यहाँ की शिवलिंग रखी जा रही है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण शिवलिंग
12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। पहले भी यहाँ ये था धर्मशंक में ही, तो जगन्नाथपुरी की थीम बनाई गई थी। इस बार एक नया प्रयोग महाराज जी द्वारा सोचा गया कि इसको हम यहीं जितने श्रद्धालु हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग नहीं दर्शन किए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक जगह से कर लें। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु न केवल देश से आते हैं बल्कि विदेशों से भी आते हैं जो सनातन के बारे में जानते हैं। और इसी के साथ कई अखाड़ों में कुंभ के दौरान योग भी कराया जाएगा। दीप्ति योगेश्वर जो कि योग गुरु हैं, फिलहाल आदि योगेश्वर योग अभ्यास केंद्र चलाती हैं। दीप्ति को यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को योग कराने और उसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी मिली है। प्रयागराज संगम तीर्थ की इस पावन धरती पे आने वाले इस महाकुंभ में जो दिव्य कुंभ भव्य कुंभ है, यहाँ योग का अभ्यास निरंतर चलता रहेगा। पूरे 45 दिन जब तक स्नान आखिरी नहीं हो जाता तब तक हम सभी मिलकर यहाँ पर योग का अभ्यास करेंगे और जन जन तक योग की अलख जगाएंगे। स्वास्थ्य रक्षणम, प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना यही हमारा धर्म है, यही सनातन है, यही इस महाकुंभ का उद्देश्य है। योग से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अगर आदमी को अपना सर्वांगीण विकास करना हो, अगर उसका आदमी को शारीरिक विकास करना हो, मानसिक विकास करना हो, आध्यात्मिक विकास करना हो, तो उसे जो है योग की शरण में जाना चाहिए। ठीक 13 दिन बाद महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा और यहीं से भव्य महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में सनातन के इस भव्य पर्व को सनातन का सबसे बड़ा गर्व बनाने के लिए पुरजोर कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने 2 घुसपैठियों को पकड़ा और उन्हें डिपोर्ट भी कर दिया। बताया जा रहा है कि ये लोग अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे। पिछले कुछ दिनों में 15 से ज्यादा घुसपैठियों को भगा दिया गया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस राजधानी में मौजूद घुसपैठियों की जांच कर रही है, छानबीन कर उन्हें खदेड़ रही है। अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों का बोरिया बिस्तर बांध वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। हर बढ़ते दिन के साथ ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में घुसपैठियों की नो एंट्री के लिए दिल्ली पुलिस हर इलाके में दस्तक दे रही है और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही है। इसी एक्शन के तहत दिल्ली पुलिस ने इन 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। ये मां और बेटे साल 2005 से यहां अवैध रूप से रह रहे थे। साउथ कैंपस थाने की पुलिस ने हिरासत में लेकर डिपोर्ट किया है। डिपोर्ट किए गए मां बेटे का नाम नजमा और नईम खान है। 29 दिसंबर को गश्त के दौरान पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिली। टीम ने मौके पर पहुंच 22 साल नईम खान को पकड़ा। पूछताछ में नईम ने बताया कि वो पश्चिम बंगाल बॉर्डर क्रॉस कर भारत में आया और अपनी मां नजमा खान के साथ कटवारिया सराय में रहने लगा। पुलिस ने अपनी इसी एक्शन के तहत सरोजनी नगर से मोहम्मद अख्तर शेख को गिरफ्तार किया। अवैध तरीके से भारत में रह रहे घुसपैठियों की दिल्ली पुलिस चुन चुन कर पहचान कर रही है। इनका बैग पैक कर बांग्लादेश भेज रही है। अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि इस ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस करीब 17 बांग्लादेशियों को वापस भेज चुकी है। तो भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो रडार पर हैं। उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। घुसपैठियों